योगा फॉर बेटर गट हेल्थ। पेट के बल लेटे रहेंगे एंड दोनों हाथों को अपने शोल्डर के नीचे की तरफ लेके आएंगे। अब करना हमें ये है कि धीरे से हमें हमारे फेस को ऊपर उठाना है। तो पहले हम फेस एंड चेस्ट को धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर करेंगे, हाथ पीछे की तरफ टक कर लेंगे अच्छे से एंड धीरे से सांस लेते हुए ऊपर की तरफ बॉडी को रेस करेंगे एंड बॉडी को हमें हमारी नाभि तक ही उठाना है। थोड़ी देर वहाँ पे होल्ड करेंगे एंड धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। जो हमारी आर्म्स हैं, जो बाजू हैं, वो पीछे टक रहेंगी। पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पैरों को खोल के फिर सांस लेते हुए धीरे से उठें एंड देन होल्ड करें अपने आप को एंड देन जब आपको लगे कि बस अब इससे ज़्यादा आप नहीं रुक सकते तो धीरे से एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ झुक जाएंगे। सो ये था भुजंग आसन का एंड इसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। डाइजेशन के लिए ये बहुत ही अमेजिंग आसन है। चलिए अगले आसन की तरफ चलते हैं। उसके लिए आपको अब अपनी पीठ के बल लेटना होगा। तो हम बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाएंगे पीठ के बल। अब इनहेल करते हुए हमें हमारा जो राइट पैर है वो उठाना है, घुटना मोड़ना है, चेस्ट की तरफ लेके आना है। हाथों की मदद से हमें पुश करेंगे लेकिन हम बाकी बॉडी अपनी ज़मीन पे ही रखेंगे। यहाँ पे हम सांस लेते हुए पैरों को मोड़ेंगे एंड थोड़ी देर होल्ड करेंगे एंड देन धीरे धीरे सांस को रिलीज कर देंगे। सांस लेंगे को अपनी चेस्ट की तरफ लाएंगे, होल्ड करेंगे एंड देन धीरे से इसको पैरों को अपने रिलीज कर देंगे। सांस लेंगे हम लोग, पैरों को फोल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए हम अपनी नाक को नीज से टच करने की कोशिश करेंगे। सांस लेते हुए फिर वापस जाएंगे। सिमिलरली दूसरे प्रोसेस में भी जब भी हम ऊपर की तरफ उठेंगे तो सांस छोड़ेंगे, घुटनों को नाक से टच करेंगे एंड देन वापस अपनी जगह पे लेट जाएंगे। अब हम यही प्रोसेस दोनों पैरों से करेंगे। सांस लेंगे एंड जो अपने दोनों घुटने हैं अपने हाथों की मदद से उसको चेस्ट की तरफ पुश करेंगे एंड देन सांस छोड़ते हुए हम लोग जो अपनी नाक है वो घुटनों पे लगाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर इस पोजीशन को होल्ड करना है हमें। ये पवन मुक्त आसन है एंड किसी भी तरीके की ब्लॉटिंग है या गैस ट्रैप हो गई है बॉडी में तो उसे रिलीज करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इसको आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए डेली बेसिस पर। अब हम मुड़ेंगे अपने अगले आसन की तरफ। अब अगले आसन के लिए हम लोग अपनी पोजीशन चेंज करेंगे एंड हम आ जाएंगे वज्रासन में। बैठना बेसिकली हमें क्या करना है, अपने पैरों के जो उंगलियां हैं, अंगूठे, उन्हें आपस में जोड़ना है। जो दोनों हील्स हैं उनमें डिस्टेंस लाएंगे और हील्स के बीच में बैठेंगे। कंधों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे, गर्दन सामने बिल्कुल एंड नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। दोनों हाथ हम अपने घुटनों पे रखेंगे। ये जो आसन है ये इकलौता आसन है जिसे कि आप खाने के बाद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो खाना खाने के बाद आप थोड़ी देर वज्रासन में ज़रूर बैठें। डाइजेशन के लिए ये रामबाण है। ये हैं वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट आसन जिन्हें आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहिए, जो आपकी हेल्थ को, आपके गट हेल्थ को बेसिकली दुरुस्त रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आई होप ये प्रैक्टिसेस आपको हेल्पफुल रही होंगी। और भी डाइजेशन एंड कमर की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड बात जब गट हेल्थ की आई है और तो अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर चेक करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।